जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 स्टॉक्स के बारे में। बिग न्यूज़, बिग अपडेट। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड तेजी कह लें, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कह लें। यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक के अंदर 4,400 करोड़ की फाइनेंसिंग की रिपोर्ट देखने को मिली। मेगा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया यहाँ पर, और इसके साथ में दोस्तों जबरदस्त तेजी का माहौल। दोस्तों करीब करीब 18,000 करोड़ जो है का ऑर्डर, 18,000 का ऑर्डर देखने को मिल रहा है। 18,000 मतलब रुपीज़ में नहीं, जो इक्विपमेंट है उसका ऑर्डर देखने को मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों। साथ ही साथ देखें तो यहाँ पर एक जो आरबीआई की तरफ से एक बड़ा इनको अप्रूवल मिला, वो चीज़ देखने को मिल रही है। कल के ऑर्डर के दम पे आज स्टॉक 10-10% तक भागे हैं। वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दी गई है। आप जाएं, देखें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर इस वीक का वीडियो जो अपलोड किया गया है 5 दिन पहले, आप देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ये भी आपके लिए बहुत बहुत कुछ हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो पहला शेयर है आप देखें, मैक्स हेल्थ केयर अनाउंसेस एंट्री इनटू पुणे विथ ए 450 बेड हॉस्पिटल। 450 बेड के हॉस्पिटल के लिए दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है 1,000 करोड़ रुपए का। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर, और ये पुणे के अंदर एंट्री कर रहे हैं 450 बेड के स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहाँ पर 1,000 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। दोस्तों अगर हम बात करें, यरवड़ा पुणे ऑन वन ऑफ द सिटी प्राइम एंड सेंट्रली लोकेटेड है। अब आप समझ सकते हैं हमारे लिए एक चीज़ है बड़ी, क्या कि दोस्तों कंपनी टॉप की है, मैक्स हेल्थ केयर। 18 तारीख आज के दिन में अगर हम ये बात करें तो 1.64% का मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि इस खबर के दम पे स्टॉक ने अच्छे गेन किया है ना, 1.5 से 2% की तेजी तो हम कह लें। और दोस्तों यहाँ पर देखें आप नीचे की तरफ चीज़ें क्या है, तो यहाँ पर मेंशन है, यहाँ है 450 बेड का, चारों तरफ 10,020 करोड़, 1,020 करोड़ सारी चीज़। अगर हम बात करें स्टॉक्स क्या रेगुलर परफॉर्मर है, तो 1 ईयर में देखेंगे तो फ्लैट दिखेगा, 5 ईयर में आपको रियली दिखेगा कि यार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। एंड मैक्सिमम देख लें आप 837% के रिटर्न्स हैं, कब से 2020 से। यहाँ देखेंगे हम इसकी मार्केट कैप कितनी है, तो दोस्तों 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप में काम कर रहा है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे प्रमोटर के पास होल्डिंग, तो दोस्तों यहाँ 23% है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो बहुत कम है प्रमोटर, तो दोस्तों यहाँ देख लेना एफआई कितने हैं, 51, डीआई 20%। मतलब जो होल्डिंग है 71%, 72% वो किसके पास है, तो एफआई डीआई। पब्लिक के पास पैसा है ही नहीं, खरीद ही नहीं पाए इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर खरीद के बैठे हैं। बैलेंस शीट में देखें आप 9,000 करोड़ के रिजर्व से और 3,275 करोड़ की बोरिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर, जो कि अच्छी चीज़ है। और क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर में इसने क्या प्रॉफिट दिया है, तो आप देखेंगे 491 करोड़। आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले उसने कहीं इतना बड़ा प्रॉफिट दिया है। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, चीज़ें अच्छी चल रही है ना, तो बड़ा परफॉर्मेंस। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी चीज़ देखने को मिली, क्या है, 2024 में इनको ऑर्डर मिला था 2,200 लोको टीसीएस यूनिट्स का, जो इसमें से इन्होंने 13 दिसंबर लास्ट डेट थी दोस्तों इनकी, देख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ तक ये सिर्फ 1,659 मतलब 75% पूरा कर पाए, 541 यूनिट पूरी नहीं कर पाए, जो कि कैंसिल मानी गई। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ 2024 इनकी 10,000 यूनिट थी डिलीवरी फ्रॉम द अदर 4 सप्लायर, और भी सप्लायर थे है ना एचबीएल को मिला के। तो यहाँ पर 3,000 ही पूरा हुआ है, 7,000 यूनिट्स अभी वो भी बची हुई है, जो कि नए टेंडर में जा सकती है, अननोन है अभी। तीसरी बात देखें यहाँ पर टोटल कितना था, 11,429 क्या ऑलरेडी फ्लोटेड है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें 31 मार्च तक ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें 7,000 जो कैंसिल हुई हैं और 11,429 जो कि आगे मार्च 2026 तक मिल सकती है, टोटल 18,429 जो है वो क्या देखने को मिल सकता है, एक बड़ा ऑर्डर देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है, इनके लिए ओपन है चीज़ें। पूरा नहीं करने पर तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ स्टॉक में तेज़ी दिखी, किसमें, एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर। तारीख आज 18। और दोस्तों अगर आप देखेंगे एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो आज 7.23% का मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। सीधी बात, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चीज़ें
जो मार्केट में है वो यही है, क्योंकि 8% की तेज़ी, 8% की तेज़ी कारण आप कहीं भी जाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई अभी तो इन्होंने सिर्फ 1000-1500 पूरा किया, 18,000 बचा है, तो 18,000 यूनिट्स का करेंगे क्या, कौन पूरा करेगा, तो यही करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई और करेगा। 6 मंथ में देखें तो यहाँ पर फ्लैट रिटर्न्स है, 1 ईयर में देखें फ्लैट रिटर्न्स, 5 ईयर में जो है 29% देखने को मिल रहा है, हालांकि ये सही नहीं है क्योंकि दोस्तों वो एनएससी का चार्ट था, मैंने आपको बीएससी पर लाया हूँ। आप देखते हैं यहाँ पर 2713% के रिटर्न्स हैं और मैक्सिमम वही रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं 52,000% के, कब से 1995 से। तो काम अच्छा है इसका। एचबीएल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो दोस्तों बैटरीज ई मोबिलिटी में काम करती है, 22,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ काम कर रही कंपनी। कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं दोस्तों, है ना, 22,000 करोड़ की है, प्लेजिंग नहीं है, हल्का फुल्का खर्च। फेस वैल्यू एक की 1122 का है और 404 का लो है। करंट प्राइस देखें यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर प्रमोटर के पास माल अच्छा है, एफआई ने माल बढ़ाया है, डीआई ने माल यहाँ पर बढ़ाया, बाकी माल जो है वो पब्लिक के पास से कम होता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में 1957 करोड़ के रिजर्व और सिर्फ 87 करोड़ की बोरिंग, तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि ये डेट फ्री कंपनी है। लास्ट क्वार्टर के नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या देखने को मिल रहे हैं, ऑल टाइम हाई 387 करोड़ का प्रॉफिट, कहीं पर भी इसने इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं किया। अब आप बार बार पूछते हैं सर क्या करना चाहिए, मेरा ये कहना है डेटा देखें आप, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया हुआ है, ध्यान रखें, रडार पे रखें। दोस्तों अगली कंपनी आप देखें तो यहाँ पर एक्मे सोलर सिक्योर्स 4,725 करोड़ फाइनेंसिंग एंड एक्सपांड बैंकिंग बेस, 4,785 करोड़ का फाइनेंसिंग का जो अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया दोस्तों। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है, एक्मे सोलर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको फाइनेंसिंग जो है वो बेहतरीन रही और दोस्तों साथ में रीफाइनेंसिंग भी रही। आप देखेंगे यहाँ 4,725 करोड़ का लीडिंग इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये देखने को मिला रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों, तो वो एक अच्छी चीज़ है 18 से 20 साल के लिए। अगर आप ये देखेंगे ग्रीनफील्ड फाइनेंसिंग में 2,716 करोड़ फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से, जो कि इनके काय के लिए रिन्यूएबल जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है उसके लिए मिला है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ से 800 करोड़ रुपए इनका प्लेटिनम सोलर के लिए। साथ ही साथ 50% जो बैटरी स्टोरेज है वो अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी यहाँ पर। रीफाइनेंसिंग में दोस्तों आप देख सकते हैं 1,209 करोड़ रुपए सिक्योर किए यस बैंक से दोस्तों इन्होंने, तो ये एक बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पर, तो इनके लिए अच्छा खासा बेस बनता नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ पर कंपनी हैज़ सिक्योर्ड 10,590 करोड़ ऑफ ग्रीनफील्ड फाइनेंसिंग, तो अब ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टॉक का नाम क्या है, एक्मे सोलर होल्डिंग्स, 18 तारीख आज के दिन। दोस्तों इतना होने के बाद भी स्टॉक ऊपरी लेवल से नीचे की तरफ आ गया। अगर आप देखेंगे तो एक वक्त में यहाँ पर 2-2.5% गिरा है, जबकि खबर चारों तरफ है इसकी काय की, ये देख सकते हैं आप 4,725 करोड़ का यहाँ पर इनको क्या देखने को मिला, फाइनेंसिंग देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद भी कारण अपने अपने होते। स्टॉक अगर हम देखें तो दोस्तों मैक्सिमम चार्ट देखें, जब से लिस्ट हुआ है 1.66% के रिटर्न हैं, एक वक्त अंडर 200 आ गया था, स्टॉक में कोई कमी है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काम करती है कंपनी। अगर आप देखें 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, पी इसका रीजनेबल, करंट प्राइस और इसका बुक वैल्यू हाई और लो, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। कर्ज इसके पास ज़्यादा है, जो कि हम देख ही रहे हैं कि कर्ज की बात चल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी भी देखें आप, प्रमोटर के पास बड़ा माल है, एफआई ने माल जो है वो कम किया, डीआई के पास माल फ्लैट है, बाकी 4% पब्लिक के पास। बैलेंस शीट में रिजर्व्स कम दिखेंगे और कर्ज थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वार्टरली नंबर्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रहा है। हालांकि हम कहें तो यहाँ से फ्लैट नंबर्स हैं ये, है ना, एक वक्त ज़्यादा बड़े थे, उसके बाद में कोई बहुत बड़े नंबर अभी तक इसने दिखाए नहीं है, तो इसको ध्यान रखें आप यहाँ। दोस्तों अगली जो कंपनी है उसको मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर मिला है। ऑर्डर काय के लिए, कस्टमर इन सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर, न्यूक्लियर के लिए मिला है, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स के लिए, वेरियस इक्विपमेंट फॉर केगा 5 एंड केगा 6 सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हम अच्छे से जानते हैं केगा जो है हमारे परमाणु बिजली घरों में से एक है दोस्तों, तो वहाँ के लिए ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर कितने का है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 310 करोड़ का ऑर्डर ड्यूरिंग द मार्केट था दोस्तों, और इवन कह लें तो मार्केट से पहले का कह सकते हैं, क्योंकि 9:18 आई थिंक। और यहाँ पर देखें 18 तारीख में शेयर कौन सा है, एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी एमटार टेक्नोलॉजीज में कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला।
कारण कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखें आप यहाँ पर खबर बहुत पहले से मार्केट में प्लॉट हो रही है। क्या देखने को मिल रहा है? 310 करोड़ का ऑर्डर, 310 करोड़ का ऑर्डर, 310 करोड़ का ऑर्डर। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी, हालांकि हम कहें तो इसने एक वक्त शुरुआत में बहुत शानदार रिटर्न दिए थे, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया है। शेयर में कोई कमी है तो दोस्तों कंपनी 1970 से काम कर रही है, प्रमोटर काम कर रहे हैं। अगर हम ये देखें तो 7,000 करोड़ की कंपनी है। इसके साथ इशू थोड़ा सा अर्निंग को लेकर रहता है दोस्तों, क्योंकि पी इसका हायर साइड पर है। करंट प्राइस और इसकी बुक वैल्यू हाई और लो। फेस वैल्यू अभी भी 10 की है, हल्का सा कर्ज है। कोई इनके शेयर प्लेज हैं, यहाँ हैं 10 से 11% प्लेज हैं। कितने में से हैं? तो 31% में से जो है 10% प्लेज है। एफआई के पास होल्डिंग, डीआई के पास बड़ी होल्डिंग है ना, पब्लिक के पास से माल कम हुआ है। अगर हम ये देखें नेट प्रॉफिट, तो लास्ट क्वार्टर इनका अच्छा नहीं है सितंबर वाला, और थोड़ा सा फ्लैट रह रहे हैं, जिसकी वजह से इसके पी पर भी हमको असर देखने को जरूर मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कल मैंने आपको अपडेट दी थी दोस्तों, 20% का अपर सर्किट था। आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? 71% के रिटर्न बन गए। 16 दिसंबर में अगर किसी ने खरीदा होगा तो वहाँ से स्टॉक ने क्या दे दिया? 71% की होल्डिंग, और ओवरऑल 5 दिन में 41%। क्यों? क्योंकि दोस्तों लोअर सर्किट लगने के बाद अपर सर्किट लगे हैं, और आज 10% का रीज़न मैं आपको कल बता ही चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से चीज़ें हुई हैं, है ना, और भी बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर, रडार पर रखें। एसजी फिनसर कल लेट नाइट इसकी खबर ही थी इसकी तरफ से। तो दोस्तों आरबीआई ने इसको, जो अगर हम बात करें फैक्टरिंग बिजनेस है, जिसके अंदर की अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपने जो कैश है उस कैश को हासिल करने के लिए दोस्तों क्या हो सकता है कि आप अपने जो इन्वॉइस है उसको सेल कर सकते हैं, और सेल करके 80 to 90% कैश तुरंत हासिल कर सकते हैं, खासकर छोटी कंपनियों के लिए। तो वो वाला बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करने के लिए इनको अप्रूवल मिला आरबीआई की तरफ से। आई होप सो की खबर नीचे होगी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। इंडियाज एसजी फिनसर्व राइजेज आफ्टर आरबीआई अप्रूव्स फैक्टरिंग बिजनेस। तो ये एक बड़ी अपडेट थी इनके लिए, इसको नज़र रखना। हल्की सी तेज़ी इसमें ज़रूर आई, हालांकि ओवरऑल तो इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट रहा है, यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें अगला शेयर एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग, आज 20% का अपर सर्किट लगा है दोस्तों। एंटोनी वेस्ट में मैंने कल ही आपको अपडेट दे दी थी। क्या अपडेट थी? आप चाहे तो कल का मेरा वीडियो जाकर देखें, जिसके अंदर मैंने आपको थंबनेल है बाप रे बाप, और यकीनन 20% के अपर सर्किट लगे। और ये अपडेट तो मैंने कल रात में ही दी थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अपडेट क्या है देखें आप यहाँ पर, इनको कल बड़ा ऑर्डर मिला है ना। ये मैंने इसकी खबर आपको कवर की थी, नियर अबाउट 1300 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर मिले इनको, है ना। वो बड़ी चीज़ थी, ये देख सकते हैं 1330 करोड़ के, जो अपडेट रात में दे दी गई थी। और उसके दम पे यहाँ पर स्टॉक में ताबड़तोड़ जम ये एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग में। इसके बात करें हम ड्रोनाचार्य, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ड्रोनाचार्य एलिमिनेशन, क्या देखने को मिल रहा है? वही जो खेल होना था, है ना, वो खेल बदस्तूर जारी है यहाँ पर। तो अब यहाँ अगर गौर करेंगे तो जो गिरावट हुई, फिर तेज़ी बनी, फिर गिरावट। दोस्तों मेरा बार बार आपसे यही कहना है, यहाँ पर बहुत सारे झोलझाल हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर सावधान रहें। A1 लिमिटेड, आपको हर बार मैंने इसकी खबर दी दोस्तों, अपर सर्किट पे भी लोअर सर्किट पे भी। 5 दिनों में देखें, इधर से चढ़े इधर उतार दिया, कहते हैं ना आया राम गया राम। 1 मंथ में देख लें, 6 मंथ में बहुत भागा है। इवन मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न लगाऊंगा इसका, तो आप देख के दंग रह जाएंगे दोस्तों। मैंने आपको शुरुआत से बताया था कि जो ऐसे जाते हैं वो वैसे ही लौट कर भी आते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों मीशो लिमिटेड, आज भी आप देखेंगे मीशो में क्या हुआ है, तो यहाँ पर 8% की तेज़ी देखने को मिली है मीशो के अंदर। अगर आप यहाँ गौर करें तो ये इसका बॉटम था दिन का दोस्तों आज, और इसके बॉटम से भी इसने 12% के मोमेंटम दिया है। अगर आप देखें 5 दिन के अंदर 41% की तेज़ी, 1 मंथ में देख लें आप तो 37%। लिस्टिंग के बाद से इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दिया है मीशो लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो इसको लेकर खबरें भी चल रही है दोस्तों, मीशो ने क्या किया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मेरा अब आपसे एक कहना है, मैं आपको कल भी बता चुका था दोस्तों, कोई भी शेयर ऐसा नहीं होगा कि वो ताबड़तोड़ सिर्फ भागते ही रहेगा। कभी ना कभी गिरावट होगी। रिटेल इन्वेस्टर सावधान रहें, ये कोई बाइंग पिक नहीं है, स्टडी करने के लिए चीज़ें आप देखें। इससे पहले भी कई ऐसे स्टॉक हैं जो मार्केट में लिस्ट हुए और उस तरीके से गए हैं, और फिर जब उतार लगाया तो इस तरीके से उनके चार्ट हैं जो कि मैंने आपको दिखाए भी हैं। तो आई होप सो कि आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और स्टडी कर पा रहे होंगे दोस्तों। और अंत में आपसे एक ही बात कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, जहाँ देखें और यहाँ पर अवेलेबल सारे वीडियोज़ को आप वॉच करें। दोस्तों शिकायत है कि आप सब चीज़ को देखते हैं, लेकिन देखें आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं कि आप और क्या सुधार चाहते हैं। तो आई होप सो कि आप समझेंगे।
आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।